नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर थ्योरी पेपर सेकंड म्यूजिक वोकल यूनिट थर्ड। टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन संगीत का मध्यकालीन संगीत का उल्लेख करते भारतीय संगीत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय संगीत का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में जाना था। राजपूत काल है, खिलजी युग है, उसके आगे है तुगलक काल में संगीत की कंडीशन क्या रही, तो इसके बारे में जानेंगे। तो तुगलक काल 1320 से 1412 माना जाता है। तो मोहम्मद तुगलक संगीत प्रेमी था। मोहम्मद तुगलक काल के प्रसिद्ध शासक हुए। तो एक स्वयं एक संगीत प्रेमी था, परंतु इस काल में पिछले काल की तरह संगीत की अधिक वृद्धि नहीं हुई। जैसे राजपूत काल और खिलजी युग में संगीत की वृद्धि हुई थी, वैसा इसमें हो नहीं पाई। नारियों में संगीत प्रियता तो थी, लेकिन वे उसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाती थी। उसके बाद आता है लोधी काल। तो लोधी काल में संगीत, तो ये काल 1414 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में संगीत की दशा फिर से सुधरने लगी थी और इस काल में समूह गान का प्रचार अधिक हुआ। तो समूह गान के प्रचार के रूप में इस काल को जाना जाता है। इनके बाद आता है मुगल काल। अब मुगल काल काफ़ी लॉन्ग पीरियड था। तो हम मुगल काल के प्रारंभ में संगीत की क्या कंडीशन थी, क्या प्रगति, उसके बारे में जाने दें। तो मुगल काल का आरंभ बाबर से माना जाता है। इस काल में गज़ल, कव्वाली आदि गायन शैलियों का अधिक प्रचलन रहा। श्रृंगारिक रचनाओं के अतिरिक्त आध्यात्मिक रचनाएं भी प्रचलित रही। यह काल 1525 से 1556 तक माना जाता है, प्रारंभ काल है। और इस काल में संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका, मतलब संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो 13वीं सदी में लिखा गया था, उसकी टीका, उस पर एक टीका लिखे, शॉर्ट ग्रंथ माना जाता है टीका। तो इस पे पंडित कलीनाथ ने टीका लिखी और इसी टीका के आधार पर हम संगीत रत्नाकर का अनुमान लगा पाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट ग्रंथ है नहीं। इस टीका के आधार पर हम संगीत रत्नाकर के बारे में जानते हैं। तो इसी मुगल काल के प्रारंभ में जौनपुर के बादशाह सुल्तान हुसैन सरकी ने ख्याल गायकी प्रचलित की तथा कई नए राग बनाए, जैसे जौनपुरी, सुंदुरा आदि राग के निर्माता सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर वासी को माना जाता है। तो इसी दरमियान उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो भजन कीर्तन के रूप में संगीत का प्रयोग होने लगा। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने संगीत संकीर्तन का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संगीत को एक नई शक्ति प्रदान की। इस काल में कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि पंडित श्रीनिवास ने लिखा और इस स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ से दक्षिण संगीत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया गया। मतलब ये दक्षिणी संगीत का, जिसको कर्नाटक संगीत बोलते हैं, उसका मुख्य ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद है मुगल काल के मध्य भाग में संगीत। तो ये काल 1556 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है, अर्थात अकबर काल से लेके औरंगजेब काल के अंतिम तक माना जाता है, मध्य भाग मुगल काल का। इस काल में कई विद्वान हुए। इस काल में ग्वालियर के महाराजा मानसिंह हुए। इन्होंने मानकुतल ग्रंथ का संकलन करवाया था। इसी का फारसी में अनुवाद राग दर्पण नाम से फकीरुल्लाह ने किया। मानसिंह तोमर ने ध्रुपद शैली का विकास किया और इसी काल में बेजू बावरा नामक संगीतज्ञ हुए। तो जिन्होंने बेंजू बावरा संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह की पत्नी मृगनयनी के नाम से गुर्जरी तोड़े तथा मंगल गुर्जरी राग बनाए, क्योंकि मृगनयनी गुर्जर जाति से थी, तो उन्होंने उनकी जाति को नाम दिया गया। तो मुगल काल के मध्य भाग में देवदासी प्रथा आरंभ हो गई थी। इसी काल में भारतीय संगीत का नया रूप सामने आने लगा, जो ईरानी अरबी मिश्रित था, अर्थात ईरानी और अरबी संगीत भारतीय संगीत में प्रवेश करने लग गया था। अकबर के काल में प्रसिद्ध संगीत संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास हुए, जो वृंदावन में रहते थे। ये तानसेन के गुरु थे। इसके अतिरिक्त स्वामी हरिदास के शिष्यों में गोपाल लाल बैजू, सोमनाथ पंडित, राजा शोरसेन आदि थे। स्वामी जी एक अनुपम कलाकार थे, जिन्होंने अनेक ध्रुपदों की रचना की।
अकबर काल में तानसेन भी हुए। इस काल में ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी दोनों का प्रचार रहा। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई नए राग बनाए जैसे मियाँ मल्हार, दरबारी और मियाँ की तोड़ी। बहुत सारे राग इन्हीं की रचना मानी जाती है। और इसी काल में कवि एवं संगीतकार सूरदास भी हुए। सूरदास ने सूरसागर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका हर पद संगीत से परिपूर्ण था। सूरसागर के अधिकांश पदों पर रागों के नाम दिए गए हैं। इसी काल में संत मीरा हुई। मीरा ने संगीत तथा काव्य के द्वारा लोगों को प्रभावित किया। मीरा ने गायन, वादन तथा नृत्य दोनों का समावेश करके अपने पदों को नया रूप दिया। मीरा के पद राजस्थान, गुजराती तथा ब्रजभाषा तीनों भाषाओं में मिलते हैं। इसी काल में प्रसिद्ध भक्त कवि कबीर हुए। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं। कबीर के पदों में 25 रागों का वर्णन मिलता है। तो ये सब रागबद्ध रचनाएं थी इनकी, जिसमें रागों की शुद्धता और स्वरों का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो कबीर ने संगीत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को मजबूत किया। ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी देन रही है। इसी काल में प्रसिद्ध संत तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस पूर्ण रूप से संगीतमय है। पदों इनके पदों में अनेक प्रकार के छंद मिलते हैं। इसी काल में पंडित पुंडरीक विट्ठल हुए जिन्होंने सदराग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी तथा नर्तन निर्णय नामक ग्रंथ लिखे। पंडित पुंडरीक विट्ठल ने मुखारी मेल को अपना शुद्ध स्वर सप्तक माना, अर्थात मुखारी थाट को उन्होंने अपना शुद्ध स्वर सप्तक माना है। अकबर काल में वीणा की अपेक्षा सितार वादन का प्रचार बढ़ रहा था। तबले का प्रयोग मृदंग से अधिक होने लगा था। ख्याल का प्रचार बढ़ने लगा तथा ध्रुपद का कम होने लगा था। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसी टॉपिक को हम अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।